कभी आपने खुद से पूछा है कि सोचते सोचते हम कहाँ पहुंच जाते हैं? क्या सोच केवल सोचना होती है या वो एक ऊर्जा होती है जो या तो हमें खोखला कर सकती है या चमत्कारी भी बना सकती है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर और आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के सभी सज्जनों और सन्नारियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि मैं हर मंथ आपके लिए मासिक राशि फल लेकर आऊंगा। तो आज मैं अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में बताऊंगा, लेकिन मकर राशि वालों के लिए जो एक खास बात इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है वो है ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग को सुपर थिंकिंग में कैसे बदले, इनके बारे में भी आज मुझे बात करनी है। अगर आप मकर राशि के जातक है, यानी कि आपका जन्म, आपकी कुंडली में जो चंद्र मकर राशि का है, या तो फिर मकर लग्न भी हो सकता है, या तो फिर आपकी मकर राशि नहीं है समझिए, लेकिन आपका अभी जो नाम है, जो लोग आपको जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम मकर राशि का है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आपने आपकी लाइफ में ये जरूर अनुभव किया होगा कि आप किसी भी परिस्थिति को गहराई से देखने की आदत रखते हो, पर कभी कभी यही गहराई ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। ये जो अगस्त का महीना है, पूरा ब्रह्मांड आपके मन के भीतर एक नई लहर भेजना चाहता है जो आपकी सोच को सुपर थिंकिंग बना सकती है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मकर राशि वाले के लिए ही क्यों, और अगस्त का महीना ही क्यों? क्योंकि इस अगस्त महीने में सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रह आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में चंद्र की राशि में भ्रमण 17 अगस्त तक करने वाले हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य अपनी ही राशि में केतु के साथ चला जाएगा। ये भी एक बहुत बढ़िया अपने आप में योग है। लेकिन मेन चीज जो है, चंद्र हमारे मन का कारक, जो हम सोचते हैं इसका कारक, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे नेगेटिव थिंकिंग हो, जो भी हो, लेकिन इनका कारक चंद्र है। और आत्मा का कारक सूर्य, और बुद्धि का कारक बुध। यहां बुध जरूर अपने शत्रु की राशि में राशि भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो अपना जो फल है, इंटेलिजेंस, आपकी स्पीच, आपकी बुद्धि, आपका वाक चातुर्य, इन सभी से भी ये चंद्र बुध की युति से फल मिलता है। आपकी कुंडली में जो भी लग्न है, लग्न का मतलब मैंने पहले बताया है कि जब आपका जन्म हुआ उस वक्त पूर्व दिशा में सूर्य के सामने से जो राशि निकलती है आपके बर्थ के टाइम, इसको लग्न कहते हैं। लग्न यानी जुड़ना, यानी कि ये पृथ्वी के साथ जुड़ने के जो समय है, इनको एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में लग्न कहते हैं। तो आपका लग्न यानी कि कुंडली का फर्स्ट हाउस में जो राशि है, जो वहां ग्रह बैठा हुआ है, वहां जो भी ग्रह की दृष्टि है, और 10वां भाव जो आपके कैरियर का और इस जन्म का हाउस, वहीं से देखते हैं। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं, आपका काम, आपके कैरियर और आपका थिंकिंग, ये सभी का जो प्रतिनिधित्व है ये 2 हाउस पर से देखा जाता है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, या फिर मेडिटेशन में भी क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग हर जगह समाधान ही ढूंढना चाहता है। तो 2025 अगस्त में जो ग्रहों का संकेत बनता है वो पहले मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। अगस्त महीने में आपकी जन्म राशि मकर पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। सूर्य की जो दृष्टि है वो 17 अगस्त तक रहेगी, बुध की पूरे महीने तक रहने वाली है। सेकंड हाउस जो आपका परिवार का, फाइनेंस का जो होता है, तो वहाँ राहु शनि की राशि में रहेगा और गुरु की एक विशेष दृष्टि जो है वो भी सेकंड हाउस पर रहने वाली है। राहु आपके सेकंड हाउस में है तो आपका फाइनेंशियली टेस्ट कर रहा है, वो ध्यान में रखना है। राहु एक मायावी ग्रह है, गुरु की दृष्टि है, अच्छी बात है, लेकिन राहु, मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे प्लैनेट्स की तरह गैलेक्सी में कोई प्रकाशवान ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, प्रेडिक्शन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस भी है। तो राहु यहाँ सेकंड हाउस से जब गोचर कर रहा है और जो पूरे आपके राशि के अनुसार सभी ग्रह जो भ्रमण कर रहे हैं, ये सभी की स्टडी करते हुए पहली बात तो ये है कि अगस्त में आपको लोन नहीं लेनी है, किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, दोगे तो वापस नहीं आएगा, लंबे समय के बाद आएगा, या तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है एक। और लाइफ में जो शॉर्टकट तरीके से पैसे आते हैं, ये राहु माया है। शेयर मार्केट में अगर आप जाते हो, इंट्राडे करते हो खास करके, तो कोई छोटा मोटा लाभ होने के बाद आपके पास जो भी है वो लेके राहु चला जाएगा। गुरु की दृष्टि है, मेंटेन सेकंड हाउस हो रहा है, लेकिन आपको ये 2 बातें याद रखनी है। आपको आपकी लाइफ में जो शॉर्टकट तरीके से पैसे आते हैं वहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। आपकी जन्म राशि से तीसरे हाउस में गुरु की राशि है और वहाँ शनि महाराज भ्रमण कर रहे हैं। मंगल की इस हाउस पर पूर्ण दृष्टि है और शनि तीसरे हाउस से, इसकी जो तीसरी विशेष दृष्टि है वो आपके पंचम भाव को देख रही है, आपके भाग्य भाव को भी देख रही है और आपकी 12वें भाव जो है इसको भी देख रहा है। शनि आपके लिए तीसरे हाउस में जो इसका गोचर है वो बहुत बढ़िया इसीलिए है कि जो लोग कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, जो दरिया पार की मुसाफरी, समंदर के पार जाना चाहते हैं, यानी कि विदेश में जाना चाहते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको वीज़ा मिल सकता है, वहाँ जाने की आप तैयारी कर सकते हैं। या तो जो लंबे समय से आप अपने कैरियर रिगार्डिंग जाना चाहते हैं और इसकी वीज़ा की फ़ाइल क्लियर नहीं हो रही है, तो अगस्त में वीज़ा की फ़ाइल आप लगाइए। गणेश जी की कृपा से आपकी वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके बड़े भाई है या बड़ी बहन है तो इनके साथ कुछ न कुछ बातों में नोकझोंक हो सकती है। आपके हेल्थ के हाउस 6 हाउस में अपनी जन्म राशि से, वहाँ मिथुन राशि और वहाँ गुरु और शुक्र दोनों बुध की राशि में हैं, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी,
हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं और जो वर्कर इनको छोड़ के चले जाते हैं, या तो इसकी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, और जो लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, वो इस महीने नहीं होगा। नए लोग आपके बिजनेस में काम करने के लिए जुड़ सकते हैं। 7 हाउस में सूर्य और बुध दोनों चंद्र की राशि में रहेगा। एक अच्छा भी योग है, एक अशुभ भी योग है। अच्छा योग ये है कि सूर्य और बुध दोनों चंद्र की राशि में, ओवर थिंकिंग की जो मैंने आपको बात बताई वो हो सकता है। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों में नोक झोंक हो सकती है। तो परिवार में शांति बनाने के लिए मौन सबसे अच्छा हथियार है। मौन रखिएगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनर के साथ भी कुछ बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आपके आयुष्य के भाव में, अष्टम भाव में केतु है और 17 अगस्त को सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ सूर्य और केतु का एक संयोग बनेगा। अष्टम भाव जो है दोस्तों, वो हमारे आयुष्य का भी है, रहस्यमय चीज़ों का भी। कई बातें हमारी लाइफ से जो रहस्य की जुड़ी हुई है वहीं से देखते। केतु स्पिरिचुअल भी ग्रह है। एक बात जरूर याद रखना है, खास करके अगस्त में शनि और मंगल, मैंने बताया कि एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। केतु अष्टम भाव में है, तो आप अगर व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाने में बहुत केयर रखिए, ओवर स्पीड में ना चलिए। किसी ना किसी वजह से कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। घर में फिसल कर भी गिरने से भी हो सकती है। तो ये महीना जो है खास करके आपका शनि मंगल का जो संयोग बना है, तो इनके लिए थोड़ा सा केयर रखना जरूरी है। मंगल महाराज जो आपकी कुंडली में आपके सुख स्थान का मालिक बना है आपकी जन्म राशि से, और आपके बेनिफिट के हाउस का लॉर्ड भी है, और वो भाग्य स्थान में बुध की राशि में है। बहुत अच्छा सा योग है, भाग्य आपके साथ है। मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन आपके विचारों के महासागरों में होंगे। मंगल इसको बल देगा। बुध की राशि में मंगल है, तो ये पूरा महीना आपके लिए भाग्यशाली है। कुछ न कुछ आपकी लाइफ में नई बातें बनेगी। दोस्तों, ये तो मैंने बताया जो ग्रहों का संकेत है वो। ये महीना जो है अगस्त का, हमारे भारतवर्ष में एक क्रांतिकारी महीना भी है। अगस्त में हमें आज़ादी मिली है, क्योंकि अगस्त में सूर्य जो है, जो हमारे इस बॉडी का आत्मा है, वो निर्बल है। 17 अगस्त के बाद भी वो केतु के साथ है। इनकी वजह से ओवरऑल मैं कहूँ, नॉट ओनली मकर राशि बट ओवरऑल हमारे देश में कोई न कोई क्रांतिकारी चिन्हगारी प्रकट सकती है। कोई न कोई एक नया सत्य स्थापित होने का ये महीना है। कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे गुरु बनाना है। इस दुनिया में गुरु को कोई नहीं बना सकता। गुरु शिष्य को बना सकता है। वैसे ही कई लोग कहते हैं कि मैं एक विचार को पकड़ के बैठ जाता हूँ। इट इज़ रॉन्ग। कोई विचार को पकड़ नहीं सकता है, लेकिन हमारा जो थिंकिंग है वो हमारी लाइफ को एक नई दिशा जरूर दे सकता है। और हमारे जो ये थिंकिंग होता है, तो कुछ थिंकिंग ऐसी है जो हमारे आत्मा की आवाज़ भी होती है। उन्हें सुना जाता है, जोर से नहीं, ध्यान से। ओवर थिंकिंग के लक्षण में अगर आपको बताऊं, बार बार एक ही बात को दोहराना, यानी कि रिपीट पे एक ही बात को सोचना, जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। अपने आप से बहस करना, रात को खास करके,
और सबसे बुरा सोचने की आदत। ये तो आपकी राशि की है, मैंने पहले बताया। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सोच एक्शन में बदल सकती है। अगर कोई पॉजिटिव हम लेते हैं थिंकिंग, तो क्या करना चाहिए इनके लिए। आपकी जो थिंकिंग है, इसको सुपर थिंकिंग में अगर इसको कोई दिशा देनी है तो क्या करना है। पहली बात तो है सोचो, लिखो और छोड़ दो। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो जब एक्टिव होती है हर 2 घंटे में कुछ सेकंड के लिए, तो रात को हमेशा आप अपने पास एक नोटबुक छोटी सी रखिए, पेन भी रखिए। जो भी विचार आपको आता है वो विचार आप आपकी वो बुक के अंदर लिख दीजिएगा। एक ही वाक्य में सोचने की आदत डालो। कोई भी उलझन है, एक ही लाइन में उसको कोर क्या है, बस वही सोचो। अगर इसका सार मैं आपको बताऊं तो इसका सार इतना ही है कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपका मन दौड़ता है, उलझता है और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। पर जब आप सुपर थिंकिंग करते हैं, आप अपने मन से संवाद करते हैं, आपके हर विचार को एक दिशा देते हैं और अंत में आपके पास होता है एक स्पष्ट निर्णय और एक ठोस परिणाम। इस महीने खास करके आप मकर राशि वालों के लिए ईश्वर से एक विशेष संवाद करना है। आपको कर्म और चिंतन दोनों का उपहार मिला हुआ है। आपकी जो राशि है वो स्पिरिचुअल है। मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि स्पिरिचुअल का है। पर ये जो उपहार तब तक फलदायी नहीं होता जब तक आप आपकी भीतर की आवाज़ को नहीं सुनते। तो दोस्तों, आपको अब आपकी भीतर की आवाज़ सुननी है, वो कभी गलत नहीं बताती है। आपके लिए अगस्त में अगर कोई रेमेडी है तो सबसे श्रेष्ठ रेमेडी ये है, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए ही मैंने अपलोड किया है, वो देखिएगा। रुद्राक्ष की माला जो है इसको धारण कीजिएगा और मौन में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। कम से कम पर डे 1 घंटा मौन रखिए। मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दीजिए 1 घंटा, कोई भी समय चुन लीजिएगा। अगर एक दिन में 1 घंटा भी आप मौन रखते हो तो 1 महीने में 30 घंटे का मौन हो जाएगा, यानी कि 1.5 दिन का आपका मौन हो जाएगा। और ये जो मैं बताया ध्यान, रुद्राक्ष और मौन आपका जो है विचलित है, इसको मौन में परिवर्तित करना है। तो ये तीनों आपकी शक्ति के स्रोत बन सकते हैं। ये जो हमारा मस्तिष्क एक ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उपकरण है, पर जब हम उसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो वह सोचता है और फिर सोचता ही रहता है। पर जब हम उसे सुनना सीख जाते हैं तो वही मस्तिष्क आपके ज्ञान का स्रोत, कर्म का बल और आत्मा का दर्पण भी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही आपको ये तय करना है, एक डिसीजन लेना है। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, मैं सुपर थिंकिंग करूँगा, क्योंकि मुझे केवल विचार नहीं, एक ठोस दिशा चाहिए जो आपके भीतर से आया है, ना कि बाहर की आवाज़ों से। ओवर थिंकिंग को छोड़िए, सुपर थिंकिंग को अपनाइए और अगस्त को अपने लिए जीवन की एक दिशा बनाइए। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा से जुड़ा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आप इस अगस्त में क्या बदलना चाहते हैं अपने भीतर। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले जो हर वीडियो है
वो आपकी राह को रोशनी देगा। अगस्त के बाद सितंबर का भी शायद आएगा वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक दूसरी बात मुझे ये बताना है कि यहाँ जो मेरा नंबर आपको दिख रहा है, प्लीज़ डायरेक्ट इस पर किसी को कॉल नहीं करना है। कई लोग मैं देखता हूँ तो मिस कॉल करके रख देते हैं। ये नंबर जो है सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। आपको जो भी कहना है वहाँ लिख कर कीजिए। और मेरा कंसल्टेशन चार्ज 1100 रुपये है। फ्री कंसल्टेशन नहीं होता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पर डे 100 से ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं। इसमें 90% फ्री वाले आते हैं। प्लीज़ यहाँ फ्री में कंसल्टेशन मिलेगा नहीं। आपको कंसल्टेशन चाहिए, प्लीज़ पे कीजिए। चलो, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अब एक नए वीडियो के लिए भी आप तैयार हो जाइए। धन्यवाद।